पूरी फेडरल लेवल के ऊपर पार्टी है, सारे सूबों के अंदर पार्टी है, सबसे बड़ा वोट बैंक उस पार्टी का है। वो पार्टी ऊपर से लेके गिलगित से लेके कबायली इलाके से लेके कोयटा से लेके कराची, सिंध, पंजाब, सारे मुल्क में आज वो सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है। और ये साजिश की जा रही है, और साजिश वो लोग कर रहे हैं जो उस बैरूनी साजिश का हिस्सा हैं, कोलैबोरेटर्स हैं और वो साजिश क्यों कर रहे हैं? अब मैं बताऊं हुआ क्या। पहले हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, इन्होंने समझा कि खत्म हो जाएगा, यहां जब गवर्नमेंट जाती है लोग मिठाइयां बांटते हैं, वो पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। फिर हमने एक पुरअमन एहतजाज करना था 25 मई को, इन्होंने वो यानी अवाम के खिलाफ जो जुल्म किया है, यानी कभी इस मुल्क की तारीख में ऐसी हरकतें नहीं हुई। 2-2, 3 बजे लोगों के घरों में जाके वहाँ औरतों ना चादर ना चार दीवारी की फिक्र, वहाँ इन्होंने दहशत फैलाई। कभी ऐसी दहशत नहीं पाकिस्तान में फैलाई गई जिस तरह की शेलिंग की फैमिलीज पे, लोगों पे, यानी जो इन्होंने कर सकते थे वो जुल्म किया। और उसके पीछे एक ही सोच थी कि इसको क्रश कर दो पार्टी को। इनके मम्मी डैडी टाइप लोग हैं, ये जब हम पूरा जोर लगाएंगे, इनको डराएंगे, ये सारे घरों में बैठ जाएंगे। उसके बाद आ गया बाय इलेक्शन कमीशन पूरी तरह इनके साथ मिली हुई, उसने हर हरबा इस्तेमाल किया उनको जिताने के लिए नून लीग को। एडमिनिस्ट्रेशन सारी उनके साथ मिली हुई, पूरी इन्होंने कोशिश की वो इलेक्शन, और ये इनको पूरा एतमाद था कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। इस तरह की पब्लिक निकली कि पाकिस्तान की तारीख में कभी बाय इलेक्शन क्या, जनरल इलेक्शन में इस तरह पब्लिक नहीं निकली, और सारे जो मंसूबे थे इनके फेल हो गए। और ये सारी जमातों ने मिलके इलेक्शन लड़ा और वाइप आउट हो गई पंजाब से। उसके बाद और खौफ मजीद आ गया इनको। और अब ये जो अब मरहला जिसमें हम अब आ रहे हैं, ये अब वो मरहला है। अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं? पहले तो ये जो सारा पूरी कैंपेन की हुई है कि किसी तरह हमारी और फौज के बीच में हमारी लड़ाई शुरू हो जाए। दूसरी चीज कि इन्होंने अब पूरा प्लान बनाया हुआ है कि हमें पार्टी को तोड़ने का। प्लान का सबसे पहली चीज आपके सामने आ गया, इलेक्शन कमीशन ने जो ये फॉरेन फंडिंग केस है। अब फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब वो पैसा भेजते हैं तो वो फॉरेन फंडिंग है। वो पार्टी जिसकी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जिसने एक बाकायदा पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है, जिसका कोई इस मुल्क के अंदर कोई ना कभी किसी ने पहले की, और ना ये वो पार्टीज जिनके सरबराहों को लोग करप्ट समझते हैं, वो कभी फंड रेजिंग नहीं कर सकती। तो वो पार्टी जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की, जिस पार्टी ने बाकायदा 40,000 डोनर्स के नाम दिए हुए 2012 में, 40,000 लोग, वो लोग खुद कॉल करके कहते हैं कि हाँ हम डोनर हैं। उनमें से कई लोगों को इन्होंने बता दिया कि जी कोई फॉरेन नेशनल वगैरह, जो उनको कई पाकिस्तानियों को बना दिया कि जी ये तो गैर मुल्की है। वो पार्टी जिसने फंड रेजिंग की, जिसकी सारी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, जिसकी एक एक चीज हमारे सामने हमने इनको इलेक्शन कमीशन को दी है, उस पार्टी के ऊपर सारा नजला गिर रहा है। और मैं बार बार कहता जा रहा हूं कि हम 4-5 साल से कह रहे हैं, बल्कि अदालत भी कहे उनको बैठी है कि इन पार्टीज की इकट्ठी, अगर आपने ऑडिट करना है फंड रेजिंग तो इकट्ठी करें। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था, मैं क्यों चाहता हूं कि इकट्ठी हो, क्योंकि मुझे पता है हमने कैसा पैसा इकट्ठा किया है। मुझे पता है कि हमने क्योंकि लोगों ने हमें पैसे दिए हुए थे, हमने अपनी सारी ऑडिट रिपोर्ट्स, पूरी हमारी बुक्स तैयार है। मुझे इतना भी पता है कि इन दो पार्टीज के पास कुछ भी नहीं है, ना इनके पास किसी ने इनको पैसे दिए आज तक, ना कोई पैसे देगा इनको।
نہ ان کے پاس کوئی آڈٹ رپورٹس ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بکس ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ڈونر بیس ہے. یعنی کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس؟ یہی الیکشن کمیشن عدالت کے آرڈر کے باوجود انہوں نے صرف تحریک انصاف کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا اور اتنی جھوٹی رپورٹ بنائی ہے. ایسی ایسی چیزیں اس رپورٹ میں لکھی ہیں جو جس دن میں چیلنج کرتا ہوں، جس دن اس کے اوپر صحیح معنی میں عدالت کے اندر یہ تفتیش ہوگی، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ثابت ہوگا کہ ایک پارٹی نے اس ملک کے اندر صحیح معنی میں پیسے اکٹھے کیے ہیں جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. اور الیکشن کمیشن ان کے ساتھ مل کے کیا کوشش کر رہی ہے؟ وہ اس پارٹی کو جس نے سارے ایک ریکارڈز کر کے اور ساری پولیٹیکل فنڈ ریزنگ جو ہوتی ہے ساری دنیا میں وہ کی ہے، اس کو کوشش کر رہے ہیں بین کرنے کی. اس سازش کا حصہ، یہ وہی سازش کا حصہ ہے کہ کسی طرح، کیونکہ اب ان کو یہ آپ ہرا نہیں سکتے، الیکشن آئیں گے تو یہ جیت جائے گی، تو اس کو آپ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرو. تو ایک وہ انہوں نے عارف نقوی کا نام لے لیا. 2012 میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان